बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। दानिश भाई, आप बताएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी अफसोसनाक खबर से करेंगे, क्योंकि आज फाइनली अमेरिका ने अपने सबसे बड़े और सबसे भयानक किस्म के हमले का ऐलान किया है। माह रमज़ान है और माह रमज़ान का जो है वो सबसे अहम अशरा चल रहा है, और इस सब सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है कि आज जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो अपने अ, हमलों में से सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। और आपने बताया था कि आइंदा आने वाले दिन 15 मार्च तक बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़े बड़े हमले हो सकते हैं, जंग जो है वो खराबी की तरफ जा सकती है। और अगर 15 मार्च के बाद ये जंग नहीं रुकती, तो फिर समझे कि तीसरी जंग करीम शुरू होगी। आपने इस तरह की प्रेडिक्शन भी की है। लेकिन सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग के तकरीबन 30-40 मिनट बाद मैंने ये पब्लिश कर देना है, नशर कर देना है। हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि जो अमेरिका ने ऐलान किया है, ये कितना बड़ा हमला हो सकता है? क्या इसमें कोई न्यूक्लियर एलिमेंट भी आपको दिखाई दे रहा है? ज़ायशा क्या बता रहा है इस खित्ते का? वो काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिएगा। दानिश भाई, बात ऐसी है कि ये जब मैंने 28 फरवरी से पहले ज़ायचा बनाया था, और मैं आपको शायद 3-4 दिन पहले या 2 दिन पहले बता रहा था कि 28 से 3 मार्च तक का जो टाइम है, वो मुझे बहुत क्रिटिकल लग रहा है। और उसी को जब मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड करके ट्रांज़िट हम लोग आगे पीछे करते हैं, तो जब मैंने ट्रांज़िट को आगे बढ़ाया, तो जो नेक्स्ट डेट मुझे मिल रही थी, वो 11 से लेके 14 तक नज़र आ रही थी। 11, अब 11 किसी का 11 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 12 होगा। तो कुल मिला के 11-12 से लेके 14-15, ये बड़ी रिस्की डेट्स हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की डेट्स हैं। और आप, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, जिस तरह दुनिया 28 फरवरी को सरप्राइज़ हुई थी, अल्लाह करे वैसा ना हो, लेकिन सितारों की रोशनी में ऐसे ही दिख रहा है कि एक और सरप्राइज़ हमारे सर पे है। अब हो ये रहा है कि कल तो मैं आपके साथ व्लॉग नहीं कर सका, लेकिन कल एक न्यूज़ ये भी आई थी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि हम इस जंग को ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो नॉर्मली जो प्लैनेट उनको इस वक़्त लेके चल रहा है, वो राहु है। राहु इज़ वेरी क्लेवर। राहु, जितनी भी राहु केतु की बात की जाए, कम है। और राहु जो होता है दिखाता कुछ है, रियलिटी कुछ और होती है। तो कल उन्होंने अलग साइड दिखाया, आज उन्होंने अलग साइड दिखाया, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि वो कभी भी ऐसे चीजें या ऐसे हमले बता के, लाइक 1% चांस है कि वो बता के करें। अगर वो B2 बॉम्बर की बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो सरप्राइज में कुछ और ही दिखाएंगे। ये राहु की क्वालिटी होती है। राहु कभी भी जो बोलता है वो नहीं करता, ये याद रखिएगा। अगर किसी को चेक करना है कि उसका राहु कैसा है, तो आप उससे बात करें, जो बोलेंगे उसके बरक्स करेंगे। तो ये राहु की क्वालिटी होती है। तो राहु इनको ड्राइव कर रहा है ऐसा। और राहु वैसे बहुत ओवर स्मार्ट होता है, चालाक होता है, समझते हैं लोग अपने आप को, लेकिन जब राहु खराब होता है तो लोगों को पता होता है ये झूठा है, ये चालाकी करेगा। और तो ये चीजें अभी मुझे नजर आ रही हैं, और अल्लाह रहम करे, जैसे मैंने बोला है, 14-15 मार्च तक ये इसकी आप मैक्सिमम हाइट्स देखेंगे। और इन्हीं दौरान में मैं फिर से बता रहा हूँ कि न्यूक्लियर एलिमेंट एक्टिवेट हो सकता है। न्यूक्लियर एलिमेंट में लोग एक ही चीज समझते हैं, बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन आजकल न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स हैं उसकी बहुत सारी टाइप्स आएंगे। बायोलॉजिकल बॉम्ब्स हैं, कुछ ऐसे आर्मी के बॉम्ब्स होते हैं जो जाके रेडिएशन दे देते हैं, लेकिन बॉम्ब एक्चुअली न्यूक्लियर नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें हैं न्यूक्लियर में जो कि आती हैं। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है न्यूक्लियर एक्टिविटी है, और अल्लाह करे इससे पूरी दुनिया सेफ रहे। मैं फिर से कह रहा हूँ, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अ, बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला 15 के बाद इधर स्टेबिलिटी लाना शुरू कर देंगे। जो लोग इतना पैनिक हैं, छोड़ के चले जाएँ, ये वो। मैंने आपको बताया मिडिल ईस्ट का जो ये इश्यू है ना, ये तकरीबन अप्रैल तक जारी रहेगा। अप्रैल के बाद फिर खामोशी आएगी, उससे पहले नहीं। एक बात और मैं यहाँ ऐड करूँगा कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि इस जंग के बाद चीज़ें सही हो जाएँगी, जी, चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि दुनिया में सुकून आ जाएगा या दुनिया नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा नहीं दिखता मुझे। फाइनेंशियल मार्केट, रिसेशन, ये सब आने वाला। ओके सर। सर, अभी आपने एक खबर का ज़िक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ये जंग जो है ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, या इसको हम जल्द ख़त्म कर देंगे। लेकिन सर, दूसरी तरफ अभी चीन, फ्रांस और स्पेन ने राब्ता किया है ईरान से,
और इसी तरह रशिया ने राब्ता किया है अमेरिका से और ये मुज़ाकरात की टेबल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं इन ममालिक को। तो क्या ये मुज़ाकरात की टेबल पे आ सकते हैं? आपको ज़ायचे में मुज़ाकरात दिखाई देते हैं या सिर्फ़ जंग से ही मामला हल होंगे? मुज़ाकरात तो नहीं, ये वही वाली बात होगी फेस सेविंग। मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि अब वो फेस सेविंग ढूँढ रहे हैं। वो यही बोलेंगे जैसे उन्होंने बोला कल कि हमारे हदफ पूरे हो गए हैं और दैट्स इट और अब हम एग्ज़िट करते हैं। तो ये इस तरह से होगा। मुज़ाकरात क्या होंगे सर? मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये फेस सेविंग के लिए जैसे मैंने कहा था कोई बड़े ममालिक बीच में आएँगे और मुज़ाकरात की तरफ लाएँगे, लेकिन ये अनाउंस नहीं करेंगे हमारे मुल्क में मुज़ाकरात होगा। अमेरिका अनाउंस कभी भी नहीं करेगा। वो तो ऑलरेडी अपनी जंग को जिताए बैठे हैं। पता नहीं कहाँ से जीते हैं, लेकिन वो जंग जीत गए। तो कहने का मकसद ये है कि अभी जो होना है 4 दिन के बाद ये बोलेंगे दैट्स इट, हमने जो करना था कर दिया, अब हम चलें। तो यही होगा, देख लीजिएगा आप। न्यूज़ में ऐसे ही बातें करेंगे और फिर इस तरह से ये वाइंड अप होगा। लेकिन देखिए, आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है, ये फेजेस में चलेगी। मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये फेजेस में चलेगी। 25, 26, 26, 28 और फिर 30 से 33। 30 से 33 वाली जो होगी वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगी। उसी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई जैसे ये बड़े-बड़े ममालिक हैं, वो आपस में एक-दूसरे से भिड़े होंगे बिल्कुल। ओके सर। अच्छा सर, इस सारी सिचुएशन में ईरान ने मास्टर स्ट्रोक ये खेला है, उन्होंने कहा है कि जो ममालिक आपने हुर्मुज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपना ऑयल इम्पोर्ट करना चाहते हैं, वो ममालिक अपने ममालिक से जो सफ़ीर हैं अमेरिका और इसराइल के, उनको बेदखल कर दें, उनके सफारतखाने बंद कर दें। ईरान ने ये मुतालबा किया है। तो सर आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या ईरान के साथ ये ममालिक खड़े होंगे इस शर्त के मुताबिक कि वो अपने अगर जहाज़ वहाँ से गुज़ारना चाहते हैं अपने हुर्मुज़ से, तो क्या वो इन सफ़ीरों को निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? आपको क्या लगता है? एस्ट्रोलॉजिकली मुझे नहीं दिखता, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो शायद शो ऑफ करने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और ये ममालिक कभी भी इनके साथ नहीं, ईरान के साथ नहीं होंगे इकट्ठे। और इसी वजह से जैसे मैंने बताया है 26 से 28 के जो मामलात हैं वो अच्छे नज़र नहीं आते। क्योंकि देखें, नो डाउट, जब मेरे ख्याल से 2 दिन पहले मैं आपसे व्लॉग किया था तो क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा एकदम से शूट कर गए 120 तक और फिर वहाँ से वापस 80 पे चल रहे हैं इस वक़्त। तो ये वॉलेटिलिटी जो है ना, ये शो करा रही है कि समथिंग इज़ फिशी गोइंग ऑन। मतलब आने वाले दिन अच्छे नज़र नहीं आ रहा है। ये अगर आप समझ रहे हैं नीचे गिर जाएगा, अल्लाह करे मैं बिल्कुल गलत हूँ, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट आप पे, मेरे पे, सब पे, दुनिया पे, हर इंसान पे पड़ रहा है। तो बज़ाहिर मुझे ये और ऊपर तक जाते हुए दिख रहे हैं। तो इसमें इसमें कोई भी मुल्क ऐसा नहीं दिखता कि जो एग्रीमेंट पे इस पे साइन करेगा। ओके सर। अच्छा सर, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें ख़त्म करने की ख़्वाहिश में कहीं आप ही ख़त्म ना हो जाएँ। सर, हमने माज़ी में देखा है कि बड़ी-बड़ी सल्तनतें इसी वजह से गिर गईं कि उनमें एक ताकत का गरूर था। अपने से कम समझ लिया मुख़ालिफ़ को और उसके साथ जंग छेड़ दी और फिर नुकसान उठाया, खुद ही ख़त्म हो गए। अभी कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं आपको दिखाई दे रही कि अमेरिका को कोई नुकसान हो जाए, बड़ा कोई डेंट पड़ जाए, जो अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया कि 100 सालों में अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दी कि किसी ने अमेरिका को टच किया हो? क्या ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने ये बात की है, इससे आप इत्तेफ़ाक करते हैं? मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ, लेकिन फ़ौरन नहीं होगा, इसमें टाइम है, लेकिन होगा। डेफ़िनेटली, क्योंकि मैंने आपको बताया 2020 से जो दुनिया जिस सितारों की लपेट में आए हैं, ये जाके ख़त्म होंगे 2033 में। और उस टाइम तक ये चीज़ें मतलब इनके हाथ से बॉल जो है किसी और के कोर्ट में चला जाएगा डेफ़िनेटली। और इसी तरह से सुपर पावर एक एक सल्तनत का इक़्तिदाम होता है और नई का आगाज़ होता है। मतलब यूँ ही कहा जाता है कि एक पावर से एक जगह से दूसरी जगह पावर मुंतकिल होती है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।